अपने ज़माने की वेटरन एक्ट्रेस, जानी मानी फिल्म अभिनेत्री जया भादुड़ी का जन्मदिन अभी हाल ही में बीता है। उनके जन्मदिन पे आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि वो 77 वर्ष की हो गई और 77 वर्ष की जया भादुड़ी के जीवन में जो बहुत सारी कंट्रोवर्सी समय समय पर देखने को मिलती है। कभी उनका तमाम ऐसे जो अखबार नवीश हैं, जो पैपराजी हैं, उनको डांटते फटकारते वाला वीडियो, या फिर उनका किसी महिला का हाथ झिड़क देने वाला वीडियो, ये सब समय समय पर आप लोग देखते रहे हैं। लोग आरोप लगाते रहे हैं कि जया भादुड़ी काफ़ी एटीट्यूड और घमंड में रहती हैं। घमंड किस बात का, उन्हें नहीं रखना चाहिए। लेकिन आज हम इन बातों पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि इस बात पे चर्चा करेंगे कि किस तरह से अपने ज़माने में दो मशहूर फिल्म अभिनेत्रियां जया भादुड़ी और रेखा एक ही बिल्डिंग में रहती थी। बीच हाउस अपार्टमेंट जो कि जुहू में हुआ करता था, उसी बिल्डिंग में रेखा भी रहती थी, जया भादुड़ी भी। लेकिन आखिर उनके अंदर जो दोस्तों से भी ज़्यादा बहनों जैसा प्यार था, लेकिन क्यों वो बन गई एक दूसरे की कट्टर दुश्मन? क्या बात थी, क्या वजह थी? इन विषयों पे आज आप लोगों का ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं। नमस्ते, अजय साहनी स्टार हूं मैं और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे फिल्मी खबरों में आप लोगों के लिए आज जया भादुड़ी, अमिताभ बच्चन और रेखा का वो ट्रायंगल दिखाएंगे। बताएंगे कि किस तरह से छोटी छोटी बातें कई बार कितनी कड़वी हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताएं कि 3 जून 1973 को जया भादुड़ी ने अमिताभ बच्चन से शादी कर लिया था। ये शादी आनन फानन में, जल्दीबाजी में इसलिए किया गया था क्योंकि अमिताभ बच्चन ने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन, जो कि एक मशहूर कवि हुआ करते थे, उनसे जब इजाज़त मांगी कि मेरी फिल्म सफल हुई है, सक्सेस हुई है, फिल्म का नाम था जंजीर, तो मैं जया भादुड़ी को लेकर विदेश घूमने जाना चाहता हूँ। हरिवंश राय बच्चन कवि थे और साथ ही साथ उस समय इसी तरह का कल्चर था। अपने बच्चों को लोग कोई भी परवरिश जो देते थे, वो कोशिश करते थे कि वो संस्कार और अदब के दायरे में रहें। तो हरिवंश राय बच्चन ने अपने बेटे अमिताभ को कहा कि अगर तुम घूमने जाना चाहते हो, वो भी एक अभिनेत्री या फिर जया भादुड़ी के साथ, तो तुम्हें उससे पहले शादी कर लेना चाहिए। इसलिए 11 मई 1973 को जंजीर फिल्म रिलीज हुई थी। 4 दिनों तक उस फिल्म का हाल ठीक नहीं रहा। जैसे लग रहा था कि ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। अमिताभ बच्चन काफ़ी निराश हो गए थे, यहाँ तक कि उन्होंने निर्देशक निर्माताओं से यह घोषणा कर दिया था कि अगर फिल्म फेल हो गई, सफल नहीं हुई, तो मैं मुंबई छोड़कर, उन दिनों मुंबई नहीं बॉम्बे हुआ करता था, मुंबई, बॉम्बे छोड़कर अपने पिता हरिवंश राय बच्चन के पास इलाहाबाद चला जाऊंगा। इलाहाबाद भी उन दिनों प्रयागराज नहीं हुआ करता था, अब प्रयागराज हुआ है। तो आप लोगों को बता दें कि ये पूरा मामला कैसे चलता है। वहाँ पे जाते हैं कि रेखा और जया भादुड़ी में क्या मचमच हो गई भाई। जबकि जया भादुड़ी एक बार खाने पर रेखा को अपने घर बुलाई थी और उस दावत में रेखा सिंदूर पहन के आई थी। यह देखकर दावत तो हुई, लेकिन अदावत भी हो गई दोस्तों इन दोनों के बीच में। जब वो दावत ख़त्म हुई, रेखा जाने को हुई अपने घर पे, तो जया भादुड़ी ने उनसे कहा, सुनो, चाहे जो भी हो जाए, मैं अमित को नहीं छोड़ सकती। इस बात को एक मैगज़ीन को दिए गए इंटरव्यू में रेखा ने स्वयं कबूल किया था, यह बात कहा था। उन दिनों चूँकि सोशल मीडिया का उतना क्रेज नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, बस मैगज़ीन छपा करते थे और फिल्मी मैगज़ीनों के क्या कहने, बल्ले बल्ले हो जाता था। फिल्मी मैगज़ीनों में हीरो हीरोइनों की तस्वीर देखने के लिए, उनके बीच की खबरों को जानने के लिए लोग दीवाने हुआ करते थे, क्रेजी हुआ करते थे। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जब जया भादुड़ी अपने आप में गुड्डी या फिर अनामिका जैसी फिल्में करके, 70 का वो दशक था जब बहुत विख्यात हो गई थी शुरुआती दिनों में ही। जी हाँ, 70 के दशक के शुरुआती दिनों में जया भादुड़ी जब विख्यात हुआ करती थी, उन्हीं 70 के दशक के शुरुआती दिनों में अमिताभ बच्चन की 12 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। अमिताभ बच्चन अब फ्लॉप हीरोज की कैटेगरी में आना चाहते थे या आने वाले थे। तभी उनको प्रकाश मेहरा की जंजीर ऑफर हो गई थी। प्रकाश साहब ने बहुत सारे हीरोइनों को
कांटेक्ट किया। खासकर मुमताज़ उन दिनों बड़ी फेमस एक्ट्रेस हुआ करती थी। मुमताज़ ने अपनी शादी का हवाला देकर वो फिल्म छोड़ दिया था। अब क्या था, दूसरी हीरोइनों से प्रकाश मेहरा संपर्क करने लगे, लेकिन बहुत सारी हीरोइनों ने अमिताभ बच्चन के साथ काम करने से ही मना कर दिया। उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। अमिताभ अपनी फ्लॉप फिल्मों से एक परेशानी में थे, ऊपर से हीरोइनों का नखरा अब उन्हें और परेशानी में डाल रहा था। वो सोच रहे थे मैं अब क्या करूं, ये तो बड़ी हद हो गई। लेकिन आप लोगों को बताना ज़रूरी है 1972 में वह जया भादुड़ी के साथ 2 फिल्में कर चुके थे। इस एवज में जया भादुड़ी से उन्होंने अमिताभ बच्चन ने स्वयं एक दिन मुलाकात करके कहा कि क्या आप जंजीर में काम करोगी। जया भादुड़ी ने कहा कि अगर प्रकाश मेहरा चाहें तो मैं ज़रूर जंजीर में काम करना चाहूँगी। अमिताभ बच्चन ने जब ये बात प्रकाश मेहरा को बताई तो फिर जया भादुड़ी को जंजीर फिल्म के लिए उन्होंने अमिताभ के अगेंस्ट साइन कर लिया। अब क्या था, फिल्म आई, थिएटर में लगी, शुरुआती सप्ताह में तो समझ नहीं आया, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी चल पड़ी कि 5 रुपए का सिनेमा हॉल का टिकट 100 रुपये में बिकने लगा। फिल्म सुपर डुपर हिट हो चुकी थी। यंगरी यंग मैन का तमगा लग गया था अमित जी पे। लेकिन अब चलते हैं इसके पहले। दोस्तों, जया भादुड़ी जब बीच हाउस कंपाउंड में रहती थी तो आप लोगों को बता दें कि उसी बिल्डिंग में रहने चली आई अजंता होटल छोड़ के रेखा। वहीं पर अब उनका अस्थायी ठिकाना हो गया, क्योंकि उनकी भी कुछ फिल्में आ चुकी थी। अब वो फिल्में आ चुकी थी और उसी बिल्डिंग में रहने लगी तो जया भादुड़ी से उनकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई और उन दोनों में बड़ा अच्छा घनिष्ठता हो गया। दोनों अक्सर साथ में खाना खाया करती थी, घूमने जाया करती थी और काफ़ी समय बिताया करती थी। जब ये सिलसिला चला तो उसमें अमिताभ बच्चन भी आ गए, क्योंकि जया भादुड़ी से उनका अफेयर जो चल रहा था। जया भादुड़ी की कार हुआ करती थी, अमिताभ बच्चन उसे ड्राइव करते थे, पीछे की सीट पर रेखा विराजमान रहती थी। इन लोगों की दोस्ती को कई बार कंट्रोवर्सी बनाने के लिए उन दिनों के जो क्रिटिक राइटर थे या फिर मैगजीनों में लिखने वाले जो पत्रकार आदि थे, उन लोगों ने उसे कुछ अलग तरीके से भुनाने का प्रयास किया। जया भादुड़ी से एक बार रेखा के बारे में पूछ लिया किसी पत्रकार ने। रेखा ने ये कह दिया कि वो अभी थोड़ी नादानी करती है, कई जगह उसे जो करना चाहिए वो नहीं करती है। यही बात तिल का ताड़ बन गई। अपनी बेबाक बात के चलते जया भादुड़ी यहाँ पर रेखा के नज़रों में थोड़ी गिरती नज़र आई। फिर वही बातों का वास्ता देकर पत्रकारों ने रेखा से जया भादुड़ी के बारे में कुछ फीडबैक ले लिया। अब रेखा ने जया के खिलाफ कुछ कह दिया। अब क्या था, दोनों में मचमच शुरू हुई और वो अब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इसी बीच उन्हीं पत्रकारों और कलमकारों को एक मौका मिला। उन लोगों ने इस पूरे वार में अमिताभ बच्चन को फिट करके ये जताना शुरू कर दिया कि अमिताभ बच्चन के साथ रेखा को देखकर जया भादुड़ी बहुत ज़्यादा जेलसी महसूस करती हैं। और यही बात रेखा ने भी जया बच्चन के बारे में कह दिया कि हमारे लव वाले सीन देखकर जया भादुड़ी बहुत रोती हैं। यानी अमिताभ बच्चन के साथ जो फिल्में होती हैं वह जो है नहीं चाहती हैं जया भादुड़ी कि वो फिल्में अमित जी के साथ रेखा के जो सीन शॉट हैं वो हों। ये चीज़ें इतनी कंट्रोवर्सी में चली गईं कि उनकी शादी जब 3 जून 1973 को आनन फानन में करने की नौबत आई जया भादुड़ी और अमिताभ बच्चन को, तो उसी बिल्डिंग में रहने वाली रेखा को बुलावा तक नहीं भेजा गया। सोचिए, इतनी अनबन इन दोनों के बीच बढ़ चुकी थी, जबकि कुछ समय पहले ये लोग साथ में रहती थी, साथ में घूमती थी और बहुत अच्छा इनके बीच रिलेशन थे। लेकिन ये रिलेशन कितने कड़वाहटों में बदल गए। उसी बिल्डिंग में शादी हो रही है, ये अलग बात है कि बहुत कम मेहमानों के बीच में वो हुआ, लेकिन उसी बीच में उसी बिल्डिंग में रहने के कारण उन्हें तो बुलाया जा सकता था, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ से और मामला तूल पकड़ता गया और इस दुख को रेखा ने व्यक्त भी किया कि मैं उसी बिल्डिंग में रहती हूँ, मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाई और वो मुझसे टसन रखती हैं। ये टसन अमिताभ बच्चन के लिए था या क्यों था, लोग कयास लगाते हैं कि यह एक तरह का ट्रायंगल ज़रूर दिखता है। अमिताभ बच्चन के लिए रेखा के दिल में ज़रूर कुछ एक पॉइंट है
एक ऐसा वीक पॉइंट जो अभी तक वो खुल के नहीं कहती हैं, लेकिन है ज़रूर, कोई बात है। और इसी टसन के इर्द गिर्द घूमती रही हमेशा से एक तरह से जया भादुड़ी की ज़िंदगी। उनका फिल्मों का, पार्लियामेंट का जो भी चर्चा और जो भी विषय पे बातें होती रही हों, लेकिन अमिताभ बच्चन और रेखा को लेकर भी जया भादुड़ी का जो ये एंगल है, हमेशा जो है ऐसे मीडिया से जुड़े हुए लोगों ने रखने का प्रयास किया है। ये सिलसिला चलता ही रहा और चलता रहता है, लेकिन वह दिन था जब रेखा से एक तरह से अपने सारे रिश्ते ख़त्म करने के लिए कहिए, या फिर रिश्तों को थोड़ा सा और फिर से रीस्टार्ट करने के लिए कहिए, जया भादुड़ी ने एक दिन रेखा को अपने घर बुलाया था। और वो दिन था कि उसके बाद से फिर रेखा और जया भादुड़ी के बीच कोई ख़ास रिश्ता न रहा, क्योंकि जाते जाते जया भादुड़ी ने उन्हें जो सुनाया वह रेखा एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। उन्होंने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अमित को नहीं छोड़ सकती। यानी वो ये जताना चाहती थी कि तुम जो अपनी कोशिशें कर रही हो या कुछ भी करोगी, वो तुम्हारा सब बेकार जाएगा। अमिताभ बच्चन ने कभी भी इस विषय पे जया को इग्नोर नहीं किया, रेखा को प्रायोरिटी नहीं दिया, लेकिन सम्मान, रिस्पेक्ट ये अलग है कि उन लोगों का अक्सर एक दूसरे के लिए बना रहा होगा। और फिल्म कलाकार हैं तो फिल्में करने के एवज में उनको एक साथ काम करते भी देखा गया, लेकिन एक समय के साथ ये सिलसिला भी बंद होता रहा, टूटता रहा, जाता रहा। बाकी आप लोगों को रेखा, जया बच्चन और अमिताभ बच्चन के बीच की इस तिकड़ी में, पूरे कवायद में क्या नज़र आता है आप लोग बताइएगा। लेकिन यह बात भी जान लीजिए कि जंजीर फिल्म की सफलता के बाद ही अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी फिर से फिल्मों के ट्रैक पे सेट हो गई थी, और उसके बाद धुआंधार उनकी ज़िंदगी में सक्सेस फिल्मों का आना शुरू हो गया था। उनके ज़िंदगी में सबसे बड़ा अचीवमेंट बाकी था और वो आगे पूरा हुआ। जया भादुड़ी को उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है, और जंजीर में काम करके जया भादुड़ी ने अमिताभ बच्चन के दिलो दिमाग पे एक खासा असर छोड़ दिया था, जिसके एवज में उन्होंने उनसे शादी किया और उनके साथ ताउम्र अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार रहे हैं। अमिताभ बच्चन को शहंशाह कह लीजिए या फिर सदी का महानायक कह लीजिए, बिग बी कह लीजिए, लेकिन उनकी ज़िंदगी में अच्छा खासा उतार चढ़ाव देखने को मिला समय के साथ, लेकिन उनका परिवार उनके साथ समय सदा ही अडिग रहा, साथ रहा। बाकी आप लोग क्या कहेंगे कहिएगा ज़रूर। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, नमस्ते, गुड मॉर्निंग।